हेलो फ्रेंड्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का थर्ड टाइप है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग किस तरीके से करते हैं। ऑल रियल स्ट्रक्चर आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सभी रियल स्ट्रक्चर जो भी चीज़ आप देखते हैं वो 3 डायमेंशनल है। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल लेयर्स लेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। In the last section, we discussed close packing in 2 dimension, which can be of 2 types. पिछले सेक्शन में हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ा था जो 2 प्रकार की थी, स्क्वायर क्लोज पैक्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। लेट अस सी व्हाट टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड से और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड से किस प्रकार की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन की जा सकती है। इन दोनों से हमें क्या करना है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करना है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहला है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से। 2 लेंगे हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स और उन दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। While placing the second square close packed layer above the first, we follow the same rule that was followed when one row was placed adjacent to the other. जब हम दूसरी स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर को पहली स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर के ऊपर रखेंगे तो हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने एक रो को दूसरे रो के ऊपर रखते हुए या फिर साथ में रखते हुए फॉलो किया था। The second layer is placed over the first layer such that the spheres of the upper layer are exactly above those of the first layer. जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर इस तरीके से रखी गई है कि जो ऊपर वाली लेयर के जो स्फेयर्स हैं वो नीचे वाली यानी फर्स्ट लेयर के स्फेयर्स के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हैं। In this arrangement, spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically as shown in figure 1.5. इस अरेंजमेंट में जो दोनों ही लेयर के जो स्फेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्टली ऊपर आ जाते हैं, एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ जाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमने ली पहली लेयर, ये ऊपर की जो आप लेयर देख सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ली। इस लेयर के हमने ऊपर ये जो आप दूसरी देख रहे हैं बिल्कुल इन स्फेयर्स से मिलते हुए दूसरी लेयर हमने रख दी। या फिर ऐसे ले लीजिए, ये वाली ये पहली लेयर है, इसके हमने इस पहली लेयर के ऊपर जस्ट बिल्कुल ऊपर ये दूसरी वाली लेयर हमने रख दी। ये आप ये वाली लेयर देख सकते हैं, ये सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर ऊपर रख दी और वो इस तरीके से रखी कि जो ये स्फेयर्स हैं ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे को परफेक्टली टच करते हों, परफेक्टली अलाइंड हो। इसी तरीके से हमने ये थर्ड लेयर रख दी, इसी तरीके से हमने ये फोर्थ लेयर रख दी। तो इनको बिल्कुल आपस में जोड़ दिया। तो जो ये स्ट्रक्चर बनी है 3D अरेंजमेंट बना, क्योंकि इसमें लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई और ऊपर की तरफ हाइट भी आ गई। Similarly, we may place more layers one above the other. इसी तरीके से हम एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, कितनी भी लेयर इस तरीके से हम रख सकते हैं। If the arrangement of spheres in the first layer is called A type, all the layer have the same arrangement. अगर जो पहली लेयर के जो अरेंजमेंट है उनको हम A टाइप कहें तो सभी लेयर्स का सेम अरेंजमेंट होगा। तो जो ये लेटिस बनेगा ये A टाइप बनेगा, क्योंकि ये पहली लेयर है और जो सेकंड लेयर है वो बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली सेम है। तो ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप, सभी लेयर्स ए टाइप की बनेंगी। The lattice thus generated is the simple cubic lattice and its unit cell is the primitive cubic unit cell. तो इस तरीके से जो लैटिस बनेगा वो होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस और जो इसकी यूनिट सेल बनेगी वो कहलाएगी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें इसमें याद क्या रखना है कि जब हम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं तो उससे जो लैटिस बनता है वो क्यूबिक लैटिस होता है और जो यूनिट सेल होती है उसकी वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। ये जो आप देख सकते हैं जब हमने इनको स्फेयर्स को, आसपास के स्फेयर्स को जोड़ा तो एक क्यूब बना, ये होती है क्यूबिक यूनिट सेल। अब दूसरा अब हम बनाएंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। अब हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करनी है और किससे, हमें 2 लेयर्स लेनी है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड की।
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, एक लेयर को दो टू डायमेंशनल लेयर्स को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर बनेगी वो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगी। अब पहला है प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर को हम फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। लेट अस टेक अ टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर ए एंड प्लेस अ सिमिलर लेयर अबाउट इट सच दैट द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब हम क्या करते हैं, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर लेते हैं जिसका नाम है ए, और इसी तरीके की सिमिलर लेयर हम उसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि जो सेकंड लेयर के जो स्फीयर्स हैं वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के जो डिप्रेशंस हैं वहां पर वो फिट हो जाएं। Since the spheres of the two layers are aligned differently, तो दोनों ही लेयर के जो स्फीयर्स हैं वो डिफरेंटली अलाइंड है, डिफरेंटली जुड़े हुए हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में रखे गए हैं ना कि डायरेक्टली स्फीयर्स के ऊपर। लेट अस कॉल द सेकंड लेयर एज बी, तो हम सेकंड लेयर को बी कहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1.16 दैट नॉट ऑल द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर। तो फिगर 1.16 से देखा जा सकता है, फिगर हम अभी देखेंगे कि सभी ट्राइंगुलर वॉइड्स पहली लेयर के उनको सेकंड लेयर के स्फीयर्स कवर्ड नहीं कर रहे हैं। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट, जिससे ये डिफरेंट अरेंजमेंट बनता है। अब ये किस तरीके से अरेंज किया गया है ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो डार्क कलर से आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर है, डार्क कलर के स्फीयर्स ये फर्स्ट लेयर हैं, ये वाला भी डार्क कलर का, और जो ये लाइट कलर के हैं ये है सेकंड लेयर के। तो जो ये फर्स्ट लेयर है इसके जो ये डिप्रेशंस हैं ये वाले डिप्रेशंस और ये वाले डिप्रेशंस, तो इन डिप्रेशंस के ऊपर हमने सेकंड लेयर रख दी। अब ये फर्स्ट लेयर है, इसके फर्स्ट लेयर का ये वाला डिप्रेशन, इसके ऊपर हमने ये सेकंड लेयर रख दी। सेकंड लेयर का स्फीयर इसके ऊपर रखा, आप देख सकते हैं ऊपर रखा हुआ है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो इनके डिप्रेशंस हैं यहां पर ये स्फीयर रखा हुआ है, या फिर आप इनको अगर बनाए भी, चार स्फीयर्स आप ले सकते हैं। ये पहले लेयर में बना रहा हूं। अब जो ये इनके जो ये आप या आए ये इनके डिप्रेशंस हैं, यहां पर हमने सेकंड लेयर रख दी। इस तरीके से ये सेकंड लेयर हम इनको पुट कर देंगे जो डिप्रेशंस को कवर करती हो। यहां पर ये डिप्रेशन को कवर कर रही है सेकंड लेयर, आप ये इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसमें ये दो दिए हैं टी और ओ, ये होता है टेट्राहाइड्रल वॉइड और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अब ये किस तरीके से बनेंगे ये भी हम पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ आप इसमें एक और बात देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर है डिफरेंटली अलाइंड है, एक दूसरे से अलग जुड़ी हुई हैं, तो ये कहलाती हैं ये ए बी टाइप की होंगी। वेयर एवर ए स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज अबाउट द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर ए टेट्राहाइड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। जब भी सेकंड लेयर का स्फीयर फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर होगा तो एक टेट्राहाइड्रल वॉइड बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो पहली लेयर का डिप्रेशन है या फिर पहली लेयर का वॉइड है, ये आप यहां पर पहली लेयर का वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर ये दूसरा स्फीयर रख दिया गया, तो जो ये वॉइड बनेगी इसे कहते हैं हम टेट्राहाइड्रल वॉइड। ये बना भी सकते हैं। ये वाला डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के ऊपर हमने थर्ड स्फीयर रख दिया, तो जो ये वाला वॉइड है खाली स्थान है जिसके डायरेक्टली ऊपर ये तीसरा स्फीयर रखा गया, ये वाला स्फीयर सेकंड लेयर का, तो ये वॉइड बनता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। यहां पर आप देख सकते हैं ये एम्प्टी स्पेस ये डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के ऊपर हमने सेकंड लेयर का स्फीयर्स रख दिया, तो जो ये वॉइड बनेगा ये टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाएगा। These void are called tetrahedral void because a tetrahedron is formed when the center of these four spheres are joined. इन voids को हम tetrahedral voids इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को जोड़ते हैं तो एक टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर बनती है। ये वाला स्फीयर्स, ये वाला स्फीयर्स, ये वाला स्फीयर्स और
ये वाला स्फीयर्स, इनके सेंटर को हम जोड़ेंगे तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा, इसलिए कहलाता है टेट्राहेड्रल वर्ड। दे हैव बीन मार्क्ड एज टी, यहाँ पर इनको टी से मार्क किया गया है इन फिगर 1.6। वन सच वर्ड हैज सोन इन सेपरेटली इन फिगर 1.17। फिगर 1.17 में ये वर्ड दिखाया गया है, अलग से दिखाया गया है। ये 3 स्फीयर्स ब्लू कलर से ये दिखाए गए हैं पहले लेयर के, ये इनकी डिप्रेशन दिखाई गई है। इस डिप्रेशन के ऊपर हमने ये सेकंड लेयर जिसको रेड कलर से दिखाया गया है, सेकंड लेयर का स्फीयर डायरेक्टली हमने रख दिया। तो जो ये स्ट्रक्चर, ये वर्ड बनेगा, ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल होल। और ये जो जब हम इन चारों स्फीयर्स के 3 ये ब्लू वाले और ये रेड कलर वाला, इनके सेंटर को हम जोड़ेंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन की इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अब पढ़ते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एट अदर प्लेसेस द ट्राइंगुलर वर्ड इन द सेकंड लेयर आर अबाउट द ट्राइंगुलर वर्ड इन द फर्स्ट लेयर। दूसरी प्लेसेस पर जो सेकंड लेयर के जो ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं वो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वर्ड्स के डायरेक्टली ऊपर हैं। एंड द ट्राइंगुलर शेप ऑफ दिस डू नॉट ओवरलैप, और इन दोनों की जो ट्राइंगुलर शेप है वो ओवरलैप भी नहीं कर रही, एक दूसरे के ऊपर तो हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। वन ऑफ देम हैज द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल पॉइंटिंग अपवर्ड एंड अदर डाइवर्ड। एक जो वर्ड है उसका जो ट्राइंगुलर वर्ड है उसकी जो एपेक्स है, पॉइंट वाला पोर्शन है, टिप वाला पोर्शन है, वो नीचे की तरफ है, और दूसरे वर्ड का जो टिप वाला पोर्शन है, एपेक्स वाला पोर्शन है, वो ऊपर की तरफ है। दीज वर्ड हैव बीन मार्क्ड एज ओ, इन वर्ड्स को ओ से मार्क किया गया है। सच वर्ड आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स एंड आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये वर्ड्स 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं, इसलिए हम इनको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। वन सच वर्ड हैज बीन शोन सेपरेटली इन फिगर 1.17। इसी प्रकार का एक वर्ड फिगर 1.17 में दिखाया गया है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो ट्राइंगुलर वर्ड्स है डार्क कलर से, ये पहले लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड्स है। ये जो ट्राइंगुलर वर्ड्स है ये सेकंड कलर का ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट जो सेकंड लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड है वो फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वर्ड के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, लेकिन इसको ओवरलैप नहीं कर रहा। जैसा कि जो फर्स्ट लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड है उसका एपेक्स टिप वाला पोर्शन नीचे की तरफ है, सेकंड लेयर का जो ट्राइंगुलर वर्ड है उसका टिप वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार का जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये सेकंड लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड्स, ये फर्स्ट लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड्स। तो जब भी सेकंड लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड्स फर्स्ट लेयर के ट्राइंगुलर वर्ड्स के ऊपर आ जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा, और जब जो फर्स्ट लेयर का ट्राइंगुलर वर्ड है सेकंड लेयर का स्फीयर उसके ऊपर आ जाएगा, सेकंड लेयर का स्फीयर उसके ऊपर आएगा तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। वन सच वर्ड हैज बीन, यहां पर आप एक वर्ड यहां पर ये दिखाया गया है, ये ब्लू कलर से फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स और ये रेड कलर से सेकंड लेयर के स्फीयर्स, और इनके दोनों के वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा यहां पर। तो ये ऑक्टाहेड्रल होल दिखाया गया है। ऑक्टाहेड्रॉन इसलिए दिखाया गया क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे स्फीयर्स को, 6 स्फीयर्स को, तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन की शेप बनेगी। द नंबर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ वर्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ये दोनों प्रकार के कितने वर्ड्स बनेंगे, इनका नंबर कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्लोज पैक्ड स्फीयर्स के नंबर कितने होंगे। ये जो स्फीयर्स हैं इनके नंबर कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बी एन। कोई स्ट्रक्चर है उसमें जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हैं उनके नंबर हैं एन, उनको एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये स्फीयर्स हैं ये एन स्फीयर्स हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेटेड, तो इस वाली स्ट्रक्चर में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे वो भी एन बनेंगे। अगर किसी स्ट्रक्चर में क्लोज पैक्ड स्फीयर्स एन हैं तो उस स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एन बनते हैं, और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनते हैं वो दुगने बनते हैं, 2n बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले टॉपिक का। क्लोज पैक्ड स्फीयर्स एन, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे एन, जितने स्फीयर्स होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे क्लोज पैक्ड स्फीयर्स का दुगना यानी 2n। अब इसका बी है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के ऊपर अब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे। व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखी जाती है तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला है
कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहे हैं ये वाले वर्ड्स, इनके ऊपर ही हम थर्ड लेयर रख दें। टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑफ द सेकंड लेयर में बी कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। जो सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो थर्ड लेयर के स्फीयर से कवर किए जा सकते हैं। इन दिस केस द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। इस केस में क्या करना है कि जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं उनको हमें फर्स्ट लेयर के जो स्फीयर्स हैं उनसे मिलाकर रखना है, अलाइंड करके रखना है। दस द पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स। तो फिर से पैटर्न रिपीट होगा, वो होगा ए बी टाइप, क्योंकि ए बी जो थर्ड लेयर रखेंगे हम वो फर्स्ट लेयर के जो स्फीयर्स है उनसे अलाइन करके रखेंगे। तो जो थर्ड लेयर आएगी वो भी पहले लेयर के जैसे आएगी, फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के जैसे आएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बनेगी यही स्ट्रक्चर कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यानी एचसीपी स्ट्रक्चर। दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मैनी मेटल्स। जो एचसीपी स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है ये बहुत सारे मेटल्स में पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक में। इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम और जिंक में एचसीपी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। अब ये फिगर 1.18 दिखाई गई है, आप यहां पर ये देख सकते हैं। पहली है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक्सप्लोडेड व्यू शोइंग स्टैकिंग ऑफ लेयर्स ऑफ स्फीयर्स। अब यहाँ पर जो स्फीयर्स की लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर दिखाई गई है। ये ए स्फीयर्स है ए टाइप की, उसके बाद ये बी टाइप की आई, फिर ये जो थर्ड लेयर आई वो बिल्कुल जो पहली लेयर थी उसके टाइप की होगी। तो ए बी जो फोर्थ आएगी वो सेकंड लेयर के जैसे आएगी। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में शो की गई है। उसके बाद ए बी स्ट्रक्चर दी गई है, 4 लेयर्स स्टैक इन ईच एंड सी जियोमेट्री ऑफ पैकिंग। ये 4 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ए बी टाइप, इस तरीके से इनको शो किया गया है। और ये ज्योमेट्री दी गई है एचसीपी स्ट्रक्चर की, इस तरीके से वो अरेंज होंगे। अब सेकंड है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लिया जाए, द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबाउ द सेकंड लेयर इन ए मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जो थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर इस तरीके से रखी जा सकती है कि जो थर्ड लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर ले। जो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहे थे इसके ऊपर रख दी जाए। When placed in this manner, the spheres of the third layer are not aligned with those of the either the first or the second layer. जब इस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है, जो थर्ड लेयर के जो स्फीयर्स हैं वो ना तो फर्स्ट लेयर के अलाइनमेंट में आते हैं ना कि सेकंड लेयर के अलाइनमेंट में आते हैं, वो किसी भी लेयर से जुड़े अलाइनमेंट में नहीं होते। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। ये जो अरेंजमेंट होगा इसे हम कहते हैं सी टाइप। ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेड इट्स स्फीयर्स आर अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। उसके बाद जब फोर्थ लेयर रखी जाएगी तो जो फोर्थ लेयर के स्फीयर्स होंगे वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर से अलाइन हो जाएंगे। अब ये यहां पर ये आप देख सकते हैं ए बी सी टाइप फिगर 1.9 में ए स्फीयर है यानी फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर इससे डिफरेंट आई, थर्ड लेयर से डिफरेंट आई, फोर्थ लेयर जो आएगी वो फर्स्ट लेयर के टाइप की आएगी। इस तरीके से इसमें ये फ्रेगमेंट इस स्ट्रक्चर का एक फ्रेगमेंट शो किया गया है ए बी सी ए टाइप। और यहां पर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर दी गई है, शो की गई है यहां पर ए टाइप, बी लेयर, सी लेयर, जो फोर्थ लेयर आएगी वो ए टाइप की आएगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी और फेस सेंटर्ड एफसीसी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसे हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर। मेटल जैसे कि कॉपर और सिल्वर यही वो इसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन होते हैं, इस स्ट्रक्चर को शो करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से अरेंज करने के बाद जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लेगी थर्ड लेयर तो वो एफसीसी या फिर सीसीपी स्ट्रक्चर बनेगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर। जब टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर किया जाएगा तो एचसीपी स्ट्रक्चर बनेगी। ये दो बातें हमें इस टॉपिक में याद रखनी है। बोथ दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली एफिशिएंट एंड 74% स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड। ये दोनों ही प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है एफसीसी और सीसीपी ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और इनमें 74% क्रिस्टल में फिल्ड कर दिया हो जाता है, इतनी ज्यादा इनकी एफिशिएंसी होती है। इन आइदर ऑफ देम ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 12 स्फीयर्स। और दोनों ही स्ट्रक्चर में सीसीपी और एफसीसी में, यहां पर सीसीपी की नहीं जो एचसीपी है, एचसीपी और सीसीपी या फिर एचसीपी और एफसीसी, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हैं। तो जो एचसीपी और सीसीपी हैं उनमें 74% उनकी एफिशिएंसी होती है और
HCP और CCP में जो एक स्फेयर है वो 12 स्फेयर्स के कांटेक्ट में होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। HCP का भी 12 और CCP या फिर FCC का भी 12 होगा, ये हमें याद रखना है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।